अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू योर चैनल वेब वाइब्स। उम्मीद करती हूँ अब तक की बनाई गई तमाम वीडियोस आप लोगों को पसंद आई होंगी और समझ भी, अगर कुछ समझ नहीं आया आप पूछ सकते हैं। मज़ीद कोई चीज़ आपको किसी चीज़ पर आपने वीडियो बनवानी है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाएगी। कुछ क्लियर ना हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट आज हम अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है वो है CS एनिमेशन। आज हम CS एनिमेशन को डिस्कस करते हैं कि CS एनिमेशन होता क्या है, यानी हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है हम उसको क्या एनिमेट भी करवा सकते हैं, क्या हम उस पर थ्रिल करवा सकते हैं, उसको मूव करवा सकते हैं, उसको हम जो है एक वीडियो की तरह दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल दिखा सकते हैं। किस तरह से CS एनिमेशन की वजह से जहां हम विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट हम अपने कोड को जो है वो एनिमेट करवा रहे होंगे। इसके लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक ट्रांजिशंस और एक की फ्रेम्स को हम बेसिकली जो है अपना ऐड टैग के साथ लिखते हैं और जो हमारे लिए बहुत सारे एनिमेशन जो है बहुत सारे काम करती है, मूविंग करवाती है ऑब्जेक्ट्स को, और इसके अलावा कलर भी चेंज होता है। हम ये यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी वेबसाइट जो है वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव दिखे और इसके अलावा जो एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव हो, एनिमेशन पर ग्रिप हो, अटेंशन आई कैचिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक चीज़ जब आपकी वेबसाइट पर मूव हो रही है तो वो ज़ाहिर बात है कि आई कैचिंग का बहुत अच्छा जो है ज़रिया बनती है। इस एग्जांपल्स क्या हैं CSS एनिमेशन की कि क्या क्या कर सकती है? ये होवर इफेक्ट डाल सकती है, ये लोडिंग कर सकती है, ये मूविंग करवा सकती है। एट ए टाइम किसी चीज़ को क्लिक करवाने के बाद उसका कलर भी चेंज हो सकता है। ये सारा जो सब कुछ है ये हमारा आता है एनिमेशन में। यानी CSS एनिमेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं वो सारा का सारा आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अगर कुछ समझ ना आए आप लोगों को आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर इसके अलावा आपने कुछ और पूछना हो या किसी और टॉपिक में क्लैरिफिकेशन चाहिए देन आप उसके लिए भी कमेंट्स में बता सकते हैं। सो जो हमारे पास एग्जांपल्स थी उसके अलावा जो CSS एनिमेशन होता है हम इसको ज़रा कोड के ज़रिए देखते हैं। एक सिंपल सा कोड, बिल्कुल बेसिक सा कोड दिखते हैं जो यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है। इसी कोड को जस्ट हम जो है कॉपी करके पेस्ट करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि ये कोड में है क्या। HTML हमने सिंपल अपना जो है स्ट्रक्चर स्टार्ट किया। हेड में हमने मेटा टाइटल और उसको लिंक करवा दिया अपनी स्टाइल और CSS के साथ। नेक्स्ट हमने बॉडी लिखी। बॉडी में हमने H1 और div अपना देने के बाद बॉडी को क्लोज किया, यानी सिर्फ एक ही बॉक्स बना रहे हैं हम। CSS फाइल स्टाइल और CSS H1 की, बॉडी की और इसके अलावा बॉक्स की हमने स्टाइलिंग स्टार्ट की है। एनिमेशन अपनी अप्लाई करने के बाद होवर इफेक्ट्स डाले हैं। उसके अलावा जो एनिमेशन हमने स्टार्ट करनी है, मैंने आप लोगों को अभी ऊपर भी बताया था कि हम @ टैग के साथ उसको स्टार्ट करते हैं। की फ्रेम्स हमने कीवर्ड ऐसे लिखा और जिस पर अप्लाई करना चाहते हैं उसका लिख दिया। हम कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करवाना चाहते हैं वो भी लिख दिया, यानी फ्रॉम टू, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्यों जो है ये क्या करेगा, ये एक ब्लू बॉक्स बनाएगा जो मूव कर रहा होगा आगे पीछे और उसी टाइम वो क्या करेगा, अपना कलर भी चेंज करेगा। यानी जो पहले बॉक्स का कलर है वो बॉक्स का कलर भी चेंज करेगा। सिंपल यहाँ से अपना कोड उठाया है, इसको कॉपी किया है। इसको कॉपी करने के बाद टेल में जाकर VS कोड पर सिंपली इसको पेस्ट कर रही हूँ, इंडेक्स पर इंडेक्स का, और style.css पर style.css का कोड में सिंपली जो है वो बिल्कुल बेसिक से Ctrl+V से पेस्ट कर रही हूँ। Ctrl+C से मैंने कॉपी किया और Ctrl+V से मैंने यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया। आप लोगों को यहाँ पर जो है वो नज़र नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से पेस्ट कर रही हूँ। सो Ctrl+C से मैंने कॉपी किया और Ctrl+V से मैंने पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी अगली फाइल की तरफ जो है style.css। जो हमने अपने डॉक्यूमेंट पे कोड लिखा हुआ था style.css का, वो सिंपली जाकर हम यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं Ctrl+V के ज़रिए। Ctrl+V से पेस्ट करने के बाद चलते हैं इसके आउटपुट की तरफ। सो आउटपुट पर हमें एक बॉक्स नज़र आ रहा है, चूँकि हमने एक ही रिव्यूज़ किया था, जो कि कलर भी चेंज कर रहा है। अगर गौर किया जाए आप लोगों को इस बॉक्स में 4 कलर नज़र आ रहे हैं। अगर आप बिल्कुल गौर से देखें तो आप, यानी एट दैट टाइम वो जो है अपने कलर भी चेंज कर रहा है
और लेफ़्ट और राइट मूव भी कर रहा है। ये हमारे पास इनफ़ाइनाइट टाइम तक जो है इसकी मूविंग सेट हुई हुई है। इनफ़ाइनाइट टाइम अगर हम 2-3 दफ़ा रिपीट करवाना चाहते हैं तो हम लिमिट भी लगा सकते हैं, जो कि हम आगे पढ़कर अभी चलकर देखते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो सबसे पहले हमने अपनी ई ड्राइव पर आने के बाद अपना फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। फ़ोल्डर का नाम मैं रख रही हूँ एनिमेशन। आप लोगों को पता है कि हम सी में अपना फ़ोल्डर क्रिएट नहीं करते, डी, ई जितनी आपकी पार्टीशन हुई हुई है ड्राइव की आप उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से एनिमेशन का नेम रखने के बाद मैं सिंपल जा रही हूँ वीएस कोड पर। यहाँ पर कंट्रोल के और ओ तीनों को एक साथ प्रेस करके भी आप इजीली जो है फ़ोल्डर ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फाइल पर जाकर ओपन करें तो भी कोई इशू नहीं है। सेलेक्ट करने के बाद इसको ओपन किया। यहाँ पर हमने 2 फाइल्स बनानी है अपनी। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि index.html की बनेगी और दूसरी style.css की बनेगी, जो कि पिछले तमाम लेक्चर्स में हम बनाकर भी देख चुके हैं और उसको समझ भी चुके हैं। साइड पर हमारे पास जो आइकन होता है हम उस पर क्लिक करते हैं, वहाँ से अपनी फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं उसी फोल्डर के अंदर। नेक्स्ट जो हमने कोड है उसको अपना राइट करना स्टार्ट करना है। style.css का नाम बिल्कुल वही रखना है जो आप इंडेक्स पर अपनी फ़ाइल को लिंक करवाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। वेलकम की जो आप लोगों को ऊपर फाइल नज़र आ रही है, अगर आप चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं और रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर राइट किया है अपना डॉक टाइप का अपना HTML का कोड। डॉक टाइप हमारे पास शो करती है कि HTML5 है। नेक्स्ट हमने HTML स्टार्ट करने के बाद हेड लिखा। हेड में मेटा लिखने के बाद हमने अपना टाइटल लिखा। बॉक्स एनिमेशन टाइटल का नाम रखा, आप कुछ भी रख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लिंक करवाने के बाद हमने बॉडी स्टार्ट की। बॉडी में मैंने 3 से 4 डिव बनाए हैं। इसका मतलब है मैं 4 बॉक्स जो है वो अपने आउटपुट में शो करवाना चाह रही हूँ। यानी मैं टोटल 4 बॉक्स जो है वो अपनी आउटपुट में शो करवाऊँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है 4 डिव लिखे हैं। सिंपल वही तरीका जो हम पीछे डिस्कस करते आए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एनिमेशन के लिए हमें थोड़ी सी स्टाइलिंग जो है वो चेंज करनी पड़ी है, बाकी सारा वही है। बॉडी के लिए स्टाइलिंग की, बॉडी के लिए स्टाइलिंग यानी पूरा पेज किस तरह से नज़र आना चाहिए वो हमारी तकरीबन सारी बॉडी है। इसके अलावा कंटेनर के लिए किया, क्योंकि हमने 4 कंटेनर यूज़ किए हैं तो वो कंटेनर किस तरह से नज़र आने चाहिए, उनके लिए लेबल, उनके अंदर जो लेबल है वो किस तरह से नज़र आने चाहिए। नेक्स्ट हमने कंटेनर के डिव जो है उस पर अप्लाई करना स्टार्ट किया है। सबसे पहले हमने 4 बॉक्स बनाए थे, तो चारों बॉक्स के लिए अलग अलग एनिमेशन जो है हम अप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले उस बॉक्स का लेआउट तैयार करने के बाद जो सबसे पहला है उस बाउंस पर बॉक्स पर हमने अपनी एनिमेशन स्टार्ट की फ्रेम लिखने के बाद 0 से लेके 50% तक हम करवाना चाह रहे हैं। कलर चेंजिंग जो है उसको कलर बॉक्स में हमने सिंपल लिखने के बाद 8% पर ये वाला कलर चेंज हो जाए। हमने 4 कलर रखे हैं कि ये कलर चेंज हुआ उसके फ़ौरन बाद ये कलर चेंज हो जाए, फिर ये कलर चेंज हो जाए। जिस तरह से पीछे स्टाइलिंग करते आए हैं सेम वही सारी चीज़ें है, बस यहाँ पर एक छोटा सा जो है फ़र्क है वो है हमारे पास @की फ्रेम्स, अब जो कि हमारा एनिमेशन के लिए यूज़ होता है और इसके आगे हम वो डिव का नाम लिखते हैं जिस पर हम एनिमेट करवाना चाह रहे हैं, जिसको हम एनिमेट करवाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमने जो है अपना लोडिंग इफ़ेक्ट जो है उस पर बॉर्डर उसकी स्टाइलिंग करने के बाद जो हमारा कोड है वो तकरीबन बिल्कुल स्टाइल हो चुका है। सारी चीज़ें हमने स्टाइल कर ली हैं। डिव का कोड भी हमारा HTML का कोड भी हमारे पास रेडी है और स्टाइल का कोड भी हमारे पास रेडी है। अगर आप लोगों को इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप पूछ सकते हैं। इस पूरे कोड में कोई चीज़ समझ ना आई हो या आपको स्टाइल और CSS में से किस पूरे कोड में से कुछ समझ ना आया हो, तो आप इजीली कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह ना इस वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाएगी जिसमें आप लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी आउटपुट की तरफ। सो हमने 4 बॉक्स रखे थे। जो सबसे पहला बाउंसिंग बॉक्स था हमने उसको अप एंड डाउन करवाया। कलर चेंजिंग के बॉक्स के लिए हमने 4 कलर रखे थे, वो चारों कलर चेंज हो रहे हैं। और इसके अलावा रोटेटिंग बॉक्स और लोडिंग बॉक्स भी स्पिनर भी हमने ऐड किया था। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया आप बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए और एक अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।